हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल घंटी भी बजा लें, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं आपके टॉपिक पे चलता हूँ। तो सबसे पहले जानिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया कौन। तो इसका जो प्रतिपादन किया यानी जो नियम दिए वो कौन थे, तो वो थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन थे। हमेशा याद रखिए, ये गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम दिए थे वो कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। और कब दिए थे? तो वो 1687 ईस्वी में। कब दिए थे? 1687 ईस्वी में थे। यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था, जो कब दिए थे? 1687 ईस्वी। अब यह नियम क्या कहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को, ब्रह्मांड में यानी ब्रह्मांड में जो भी कण होगा, मान लीजिए दो पार्टिकल है, क्या है? दो कण है, तो प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर अपने बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी ब्रह्मांड में, यानी ये कण इस कण को और ये कण इसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी अपने बल के द्वारा क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इसका परिमाण क्या होगा? वही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। तो ब्रह्मांड में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को क्या को? दूसरे कण को अपने बल द्वारा, किस द्वारा? अपने बल समझते हो ना, फोर्स, ताकत लगा के बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित समझते हैं? खींचना। क्या होता है? आकर्षित करता है। इसका परिमाण, अब ये जो परिमाण होगा, इसका परिमाण कहने का मतलब कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, यानी मान लीजिए हम किसी को आकर्षित करें तो वो भी कण क्या करेगा? अभी ब्रह्मांड में सब क्या कण है? क्या पार्टिकल है। अगर हम किसी वस्तु को आकर्षित करें तो वो वस्तु भी क्या करता है? हमको आकर्षित करेगा, अपने बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यही कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित मतलब खींचता, तो उसका परिमाण क्या होगा? तो उसका परिमाण जो होता है वो क्या होता है? अब देखिए, हर कण का क्या होता है? एक मास होता है, द्रव्यमान होता है। इसका m1 मान लेता है, इसका m2 मान लेता। कहने का मतलब तो इसका परिमाण होगा वो क्या होगा? उस जो दोनों के बीच बल है उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। कहने का मतलब कि ब्रह्मांड में जो प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने आकर्षित करेगा, इसका परिणाम उसके दोनों के, उस दोनों कण के पहला क्या होगा? उस दोनों कण के द्रव्यमान समझते हो? मास, द्रव्यमान के गुणनफल क्या होगा? गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब जो F दोनों के बीच जो बल लगेगा, बल को किससे जोड़ते हैं? F से। बल को किससे जोड़ते हैं? F से। बल को किससे जोड़ते हैं? F जो समानुपाती हो, समानुपाती का सान ऐसा होता है। दोनों का द्रव्यमान मान लेते हैं, एक का m1 है दूसरे का m2, यानी m1 into, है ना? दोनों कण के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। दोनों का क्या गुणनफल है, इसके समानुपाती होते हैं। सेकेंड, अब इसी में दूसरा रूल है। अब ये दोनों कण के बीच क्या दूरी होगा? दूरी को हम क्या मान लेते हैं? r। तो दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी दोनों कण के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब दोनों कण के बीच जो बल लगेगा वो दोनों के दूरी की क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी F
समानुपाती 1/r²। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो f व्युत्क्रमानुपाती r²। अगर यहाँ पे समानुपाती तो f समानुपाती 1/r²। अब इंग्लिश में जाने, इंग्लिश में इसको बोलता है डायरेक्टली प्रपोजल और व्युत्क्रमानुपाती को क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रपोजल। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, क्या हो गए, दो इक्वेशन आ गए। तो f देखिए, f समानुपाती m1 m2 बट्टा r², f समानुपाती m1 m2 बट्टा r²। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, f बराबर ये जो आता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो m1 क्या होगा, m1 m2 बट्टा r²। ये जो है ना, ये साइन हटने पर एक निश्चित नियतांक आता है, वो होता है कैपिटल जी। ये कैपिटल जी का जो मान होता है वो क्या होता है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg²। एक निश्चित नियतांक होता है, यानी इस जी का मान होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg²। यानी ये समानुपाती साइन हटने के बाद ये जी हम लोग के पास आया। तो अब जो है इसका उपयोग क्या, गुरुत्वाकर्षण जो सार्वत्रिक नियम है इसका उपयोग हमारे लाइफ में क्या। तो पहले था कि कोई भी संबंध है, जब ये नियम आया तो संबंध हुआ कि इससे पता चलता है कि हम पृथ्वी के साथ बने। यानी कहने का मतलब इसका जो उपयोग है ये इसका पता चलता है कि हम यानी जो पृथ्वी पे जो भी लोग हैं वो पृथ्वी के साथ क्या बंधे, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के से पता चलता है कि हम पृथ्वी के साथ बंधे हुए। फिर दूसरा है कि चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है इसी नियम को फॉलो करता, और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो भी इसी नियम को फॉलो करता। तो हम लोग को पता चल गया गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम हमारे जीवन में क्या महत्व रहता है और इसका उपयोग मेरे लाइफ में क्या। दोस्तों अभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और साथ साथ शेयर भी करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।